हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिच परफेक्ट। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबकी खिदमत में एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा छाई हुई है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तानी कुछ प्लेयर्स हैं, एक्चुअली 5 प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी, जिन पे कुछ चार्जेस लगाए गए हैं कंडक्ट ब्रीचेस के। और वो 5 प्लेयर्स कौन कौन से हैं और उन पे क्या क्या चार्जेस लगे हैं, पहले हम उसको देखते हैं, फिर इसके बाद कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उनमें जो सबसे ज़्यादा जो चार्ज लगा है वो आमिर जमाल पे लगा है और वो है फाइन उनका 1.3 मिलियन का, जिसका उनको चार्ज लगा है। और चार्ज लगा इस वजह से है क्योंकि इंटरव्यू हो रहा था, भाई इंटरव्यू चल रहा था उनका फर्स्ट टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ। बात ये अक्टूबर की है, इश्यूज अभी सामने आए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। तो एक्चुअली इंटरव्यू चल रहा था उनका और इंटरव्यू में हुआ ये कि वो कैप पहने हुए थे और कैप पे एक स्लोगन लगा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था 804। तो 804 नंबर उनको भारी पड़ गया, जिसकी वजह से उन पे चार्ज लग गया। चार्ज क्या लगना था कि उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी से भी उनको ड्रॉप कर दिया गया, उसमें भी लिया नहीं गया उनको। उसके बाद जो अभी सीरीज चल रही है पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के साथ, उसमें भी उनको शामिल नहीं किया गया। इतनी बड़ी उनसे खता हो गई। तो एक तो ये चार्ज था, दूसरा 3 प्लेयर्स और हैं जिन पे चार्जेस लगे जब हमारा टूर चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ नवंबर में लास्ट ईयर। और वहाँ पे हुआ ये कि वो लेट अराइविंग के चार्जेस उन पे लगे, होटल में वो लेट आए थे, जिसकी वजह से जो 3 प्लेयर्स उन पे चार्जेस लगे, हर प्लेयर पे जुर्माना लगा 500,000 का, विच इज़ अराउंड 5 लाख रुपीज़। और उन प्लेयर्स के नाम थे सलमान अली आगा, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक। अच्छा, यही 3 प्लेयर हैं जिन पे और भी चार्जेस लगे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको पीनलाइज किया गया, जिन्होंने कर्फ्यू रेगुलेशंस वायलेट किए थे प्रैक्टिस के दौरान। तो टोटल ये 5 प्लेयर्स हैं जिन पे चार्जेस लगे, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा चार्जेस से हुआ ये कि आमिर जमाल को बहुत ही ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ा इसका। ऑन फील्ड मिसकंडक्ट के भी चार्जेस हैं। जब हमारा साउथ अफ्रीका के साथ मैच चल रहा था, जो कि एक्चुअली ट्राइनेशन टूर्नामेंट था, उसमें हमारी सीरीज थी, हमें न्यूजीलैंड से खेलना था और हमें साउथ अफ्रीका से खेलना था। तो साउथ अफ्रीका के मैच के दौरान हमारे कुछ इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से कुछ मैच फीस चार्जेस लगे प्लेयर्स पे। वो इंसिडेंट क्या थे? सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी जब बॉल कर रहे थे तो टेंडा बबूमा उनके साथ थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई उनकी, और उनको जब आउट किया गया, उन्होंने जब उनको बोल्ड किया, तो बोल्ड के बाद आपके 2 प्लेयर्स थे जो कि कामरान गुलाम और साइम अयूब बहुत ही क्लोज आ गए बबूमा के। तो क्लोज आ गए तो इससे थ्रेट फील हुआ उनको, जिसकी वजह से उनको मैच फीस का चार्ज लगा। दोनों पे मैच फीस का चार्ज लगा 10% का। और शाहीन शाह अफरीदी जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे, उन पे चार्ज लगा 25% का। वो चार्ज उन पे इसलिए लगा क्योंकि जब बॉलिंग किया उन्होंने और फॉलो अप के दौरान जब वो वापस मुड़े तो उन्होंने एलिजिटली ब्रिड्जी का रास्ता रोका, उनको टक्कर मारी एक, जिसकी वजह से उन पे भी एक चार्ज लगा जो कि ऑन फील्ड मिसकंडक्ट में आता है। तो ये सारे चार्जेस हैं। अब चार्जेस की अगर हम बात करें तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि पीसीबी ने जो चार्ज किया आमिर जमाल पे, वो मुझे कहीं से फेयर नहीं लग रहा। आप भी अपनी राय से बेशक मुझे आगाह कीजिएगा, लेकिन मुझे फेयर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वो मिसकंडक्ट में आना नहीं चाहिए था। आप पाकिस्तान की बात, क्रिकेट हमारी सही से परफॉर्म कर नहीं पा रही, और आप फिर से इस तरह की न्यूज़ अगर लेकर आएंगे दुनिया के सामने तो हमारी तो और बदनामी होगी। हम तो इससे तो हमें और कुछ फ़ायदा होगा नहीं, इससे तो बदनामी का शिकार होंगे मजीद हम। तो मुझे लगता है कि ये जो इशू था, इतना बड़ा इशू था नहीं जिसको इतना बड़ा इशू बना दिया गया। 804 जो लिखा हुआ था उसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कौन सा पॉलिटिकल स्लोगन है ये जिसको इतना उछाल दिया गया। और उसके बाद इतनी आग लग गई हमारे पीसीबी के चेयरमैन को कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो चैंपियंस ट्रॉफी में लेना भी गवारा नहीं किया आमिर जमाल को, जो कि एक मजबूत कैंडिडेट थे। उनको लेना चाहिए था चैंपियंस ट्रॉफी में, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड जो टूर अभी हमारा चल रहा है उसमें भी उनको शामिल नहीं किया गया। उनको तो खैर बहुत ही भारी खमियाजा इस चीज़ का भुगतना पड़ा है और वो चल रहा है, ये चीज़ अभी भी कंटिन्यू है। तो मुझे लगता है कि ये उनके साथ बहुत ही अनफेयर हुआ है। इस चीज़ को ईजिली हम नज़रअंदाज कर सकते थे, इस चीज़ को नज़रअंदाज करना भी चाहिए था। खैर, बाकी मैंने पहले जिक्र किया कि 804 जो नंबर है वो उसको खामा इतना हवा बना दिया गया। मुझे नहीं लगता कि इसको इतना बड़ा इशू बनाना चाहिए था, क्योंकि अगर आप देखें पास्ट में तो पैलेस्टीन में जो इश्यूज चल रहे थे उस पर भी लोगों ने, जो स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं, फुटबॉल की अगर हम बात करें और अगर क्रिकेट की भी बात करें तो उसमें बहुत सारे लोगों ने एहतजाज अपने रिकॉर्ड करवाए हैं। खुद उस्मान ख्वाजा वो जो शूज़ पहनकर आ गए थे फील्ड में और उसके जरिए उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, तो उन पे भी फाइन हुआ था। लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलियन टीम ने उनका साथ दिया, उनको काफ़ी सपोर्ट मिली, इससे टीम उनके साथ थी और बाद में उन्होंने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया, ये उनका राइट था। तो मुझे लगता है आमिर जमाल को भी राइट देना चाहिए था, ये उनका भी राइट बनता है अगर कोई इस तरह का काम करता है। इससे किसी स्पोर्ट्स को इटसेल्फ इससे नुकसान नहीं हो रहा, और जब तक स्पोर्ट्स को इटसेल्फ इससे नुकसान नहीं हो रहा तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ों को आप
इस तरह वायलेट कर सकते हैं, इनको मतलब इतना ज़्यादा प्रोमोट कर सकते हैं, क्योंकि इस बारे में तो बात ही नहीं बनती थी। दुनिया को तो इस बारे में कुछ मालूम भी नहीं था, जिसका आपने इतना ज़्यादा जिक्र किया, खुल के इतना प्रचार किया, और आज पूरी दुनिया न्यूज़ में देख रही है भाई कि 804 का क्या मतलब है। तो जिस चीज़ को आप रोक रहे थे वो चीज़ तो आपने खुद से बढ़ा दी। आईसीसी खुद इस पर इतना रिजिड नहीं है जितना पीसीबी हो रहा है। आपको पास में याद होगा कि मोइन अली ने भी एक ब्लैक कलर का रिबन पहना था पैलेस्टीन को सपोर्ट के लिए, उन्होंने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया था। लेकिन पाकिस्तान, मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तान क्यों इतना ज़्यादा इसका मुखालिफ हो जाता है, क्यों खुद इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज खुद करता है, बाद में बोलता है कि आप पॉलिटिक्स को क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं। तो भाई ये चीज़ें, मुझे लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है क्रिकेट के लिए, स्पेशली हमारे प्लेयर्स के लिए, जहाँ के पहले ही टैलेंट जो है वो इतना ज़्यादा डिग्रेड हुआ है, आपको टैलेंट मिल नहीं रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ऑनगोइंग सीरीज चल रही है उसमें आप खुद देख रहे हैं कि टीम का क्या हाल है, टीम कितनी ज़्यादा हमारी डीमोटिवेटेड है, कितनी ज़्यादा डिस्करेज्ड है। तो इस तरह की चीज़ें तो और ज़्यादा डिस्करेज करेंगी आपके प्लेयर्स को। इससे मुझे नहीं लगता कि हौसला अफजाई होगी प्लेयर्स की, इससे और ज़्यादा टीम को नुकसान होगा। बाकी जो हमारे जो चार्जेस हैं, जिसमें मैंने पहले जिक्र किया, जिनकी पहले बात कर चुका, वो तो कहीं ना कहीं फेयर हैं, वो लगने भी चाहिए थे, क्योंकि आप अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो इस तरह के इश्यूज तो फेस करने पड़ेंगे। फिर इस तरह के फाइन्स होने भी चाहिए, इससे डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहता है। जैसे कि वीडियो के इख्तिताम में मैं ये कहूँगा कि ये कोई बहुत ही बड़े मसले नहीं हैं जिनकी वजह से हम क्रिकेट को अपनी बर्बाद कर रहे हैं, मजीद पहले ही बर्बाद हो रही है। हमें बड़े मसलों को देखना चाहिए कि बड़े इश्यूज क्या हैं, उनको देखना चाहिए, उनको बेबी स्टेप्स के थ्रू उनको सॉल्व करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इन सारी चीज़ों को और सामने लेकर आएँ और मजीद हम क्रिकेट को अपनी ख़राब करें, मजीद दुनिया को बताएं कि भाई हमारे मुल्क में तो ये चल रहा है, हम तो इन चीज़ों में अभी तक लगे हुए हैं। हमने तो देखना ही नहीं है कि आगे क्रिकेट को कैसे लेके चलना है, उसको कैसे सपोर्ट करना है प्लेयर्स को। तो ये सारी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और स्पेशली बेल आइकन बटन उसको प्लीज़ आप दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।